हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। रीजनिंग की क्लास में मैं एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, आज अपनी टॉपिक है घड़ी, क्लॉक। और देखो, पहले भी हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने क्लॉक के बारे में सीखा था। तो जो विद्यार्थी आज फर्स्ट बार क्लास ले रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इससे पहले जो फर्स्ट क्लास थी अपनी, उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि आज हम जो पढ़ेंगे वो उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो देखिए, अपना जो टॉपिक था उसमें हम पढ़ रहे थे समकोण। हम बात कर रहे थे समकोण की, और समकोण में हमने पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लें। समकोण में हमने पढ़ा था कि जो समकोण होता है वो फिक्स या तो 3 बजे बनता है या फिर 9 बजे बनता है। और 3 बजे और 9 बजे को हमें प्लस माइनस के हिसाब से हमने लिखा था +-3। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो समकोण है वो 1 घंटे में एक बार बनता है, 1 घंटे में 2 बार बनता है। जो समकोण बनता है दोनों सुइयों के मध्य, वो 1 घंटे में 2 बार बनता है। अगर हम 12 घंटे की बात करते हैं तो 12 घंटे में समकोण 22 बार बनता है। देखो, बनना तो 24 बार चाहिए, लेकिन 22 बार ही बनता है। और ये बात भी हमने सीखी थी कि 22 बार ही क्यों बनता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर एक दिन की बात दी जाए तो एक दिन में मतलब कितने घंटे होते हैं, 48 घंटे। और 48 घंटे में समकोण कितनी बार बनता है, 44 बार। अब हम बात कर रहे थे कि 1 घंटे में 2 बार बनता है। और अगर हमें समय निकालना है तो समय ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा। देखो, हमने पढ़ा था 60/11 × बजे। ऐसा तो हर फॉर्मूले में काम आना है, चाहे समकोण ले लो, चाहे सरल कोण ले लो, चाहे अतिव्यापन ले लें, जो भी लेते हैं हमें 60/11 × बजे काम में लेना है। उसके बाद हम बात करें तो देखिए, समकोण में हमने काम में लिया था +-3, ये वाला मान, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी पढ़े थे। एक क्वेश्चंस पढ़ा था कि कितनी बार बनता है, एक प्रश्न पढ़ा था कि कितने बजे बनता है। एक बार हम टाइम की बात कर लें। जैसे हमें एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, 11 से 12 बजे के बीच, 11 से 12 बजे के बीच मिनट व घंटे की सुइयों के मध्य समकोण कब बनेगा, समकोण कब बनेगा। इसका मतलब हमें टाइम ज्ञात करना है। देखो, क्या निकालना है हमें, टाइम। और देखो, टाइम निकालने के लिए हमने पढ़ा कि समय ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 60/11 × बजे +-3। एक बार हल करते हैं। देखो, अपना जो क्वेश्चन है उसमें हमें समय निकालना है, और समय के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होगा, 60/11 × बजे। देखो, बजे में कौन सा टाइम लेंगे, यहाँ अपने पास हमने सीखा था कि जो बजे आता है, बजे में हम फर्स्ट टाइम लेते हैं। जैसे 11 से 12 है तो 11 काम में लेंगे। अगर मान लो अपने पास 8 से 9 था तो हम काम में लेते 8। अगर 2 से 3 होता है तो काम में लेंगे 2। अर्थात पहला जो टाइम होता है उसको काम में लेते हैं। तो यहाँ बताइए, 11 से 12 में पहला टाइम कौन है, 11। अगर मान लो 12 से 1 हो तो 12 काम में ले लेंगे। अभी हमें काम में लेना है 11, तो 11। उसके बाद देखो, अपने पास है +-3। इसका मतलब एक बार +3 करेंगे और एक बार -3 करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 2 स्थितियां बनती हैं। तो एक स्थिति प्लस से बनेगी और एक स्थिति माइनस से बनेगी। अब देखो, यहाँ से अपने पास 11 + 3 14 हो जाता है। और हमने सीखा था कि अगर टाइम 12 से ज़्यादा जा रहा है तो 14 का मतलब क्या होगा, 2 जाएगा। अर्थात यहाँ 2 गया। 11 + 3 क्या हुआ, 14। 14 का मतलब क्या निकाल सकते हैं, 2। तो 2 को हमें 60 से गुणा करना है। 60 दूनी 120/11। और इसको आगे हल करेंगे तो अपने पास देखो कितना आएगा, 11 × 10 110, 11 × 110, बच गए 10/11। इस प्रकार अपना जो टाइम आएगा वो एक तो आएगा 11:10 सही 10/11 मिनट। अगर मान लो ये टाइम अपने पास ऑप्शन में नहीं है तो हम फिर
दूसरा टाइम निकालेंगे, क्योंकि 1 घंटे में ऐसा 2 बार होता है। अगर दूसरे टाइम की बात करते हैं तो देखिए समय ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था, 60/11 इंटू बजे। अब की बार देखो प्लस हमने काम में लिया है, अब माइनस काम में लेंगे, -3, अर्थात अपने पास हो जाएगा 60/11 इंटू बजे में क्या लेंगे 11, 11 - 3 कितने हो गए 8 तो आराम से ले सकते हैं। 8 को किससे गुणा करेंगे 60 से, बताइए कितना होगा 480, 480/11 और इसको हल करेंगे तो देखिए 11 चौक 44, कितने बचे 4, 40 हो गए आगे। 40 में अगर 11 का भाग देते हैं, 11 × 3 33, बच गए कितने 7/11, अर्थात दूसरा जो टाइम आएगा वो आएगा अपने पास 11:43 सही 7/11 मिनट। सीख लिया था ऐसा हमने। एक और सीखा था हमने सीखा था कि जैसे हमें दे दिया 2 से 8 बजे के बीच, 2 से 8 बजे के बीच समकोण कितनी बार बनेगा, कितनी बार बनेगा, ये क्वेश्चन दे दिया दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि कितनी बार बनेगा। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ये देखेंगे कि यहाँ कितना घंटा हो गया। 2 से 8 बजे तक कितने घंटे हुए 6, 1 घंटे में 2 बार होता है, इसका मतलब टोटल कितनी बार हो गया 12। लेकिन हमें यहाँ देखना है कि समकोण में 3 और अगर 9 कहीं काम में आ रहा है बीच में, जो समयावधि हम ले रहे हैं 2 से 8 ले रहे हैं यहाँ, तो इसमें देखिए 3 या 9 काम में आ रहा है क्या, 2 से 8 के बीच में 3 आता है, तो अगर 3 काम में आ रहा है तो उसका 1 कम कर देंगे। सीखा था ये भी हमने किस तरह से करते हैं, तो देखिए यहाँ 1 कम कर देंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 11 बार, इस तरह से। तो देखो हमने इसमें 2 टाइप के प्रश्न पढ़े थे, एक समय ज्ञात करना और एक हमने पढ़ा था कि कितनी बार बनेगा। अब हम पढ़ेंगे, देखो यहाँ हमने पढ़ा समकोण, आज हम पढ़ेंगे सरल कोण। तो देखिए नेक्स्ट जो अपना टाइप होगी उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि सरल कोण कब बनता है और कितने बजे बनता है। देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे सरल कोण। देखो जो सरल कोण होता है, समझना दोस्तों, सरल कोण का मतलब होता है 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण। और देखो कई बार यहाँ कुछ ऐसे वर्ड भी दे देता है, जैसे हमें दे दिया दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होना, एक दूसरे के विपरीत होना। देखो ये जो 180 डिग्री का कोण बनता है, अगर फिक्स टाइम की हम बात करते हैं तो फिक्स 6 बजे बनता है। जो सरल कोण अपने पास बनता है वो अगर हम फिक्स टाइम की बात करते हैं कि उसमें मिनट का कोई झंझट ना हो, तो फिक्स 6:0 पर बनता है। तो देखो यहाँ 6:0 पे दोनों सुइयों की स्थितियाँ ऐसी होंगी और ये जो कोण बनना है कितने डिग्री का बनना है 180 डिग्री का। ऐसी और कोई कंडीशन नहीं होगी जिसमें हमारे पास ऐसा फिक्स टाइम आए और जिसमें हमें सरल कोण दिखाई दे। हाँ वैसे तो हर घंटे में 1 बार बनना है, लेकिन फिक्स की बात करेंगे तो कितने बजे बनना है 6 बजे, अर्थात 6 बजे 1 बार सरल कोण बन चुका। अब आगे समझते जाना दोस्तों साथ साथ। यहाँ देखो हमने, यहाँ क्या होता है 3, यहाँ क्या होता है 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। एक बार हम बात कर लेते हैं कि सरल कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है। देखो जो 180 डिग्री का कोण बनता है या दोनों सुइयां विपरीत होती है वो 1 घंटे में 1 बार होती है, 1 घंटे में 1 बार। अगर हम 12 घंटे की बात करेंगे तो 12 घंटे में ऐसा 11 बार ही होता है। कितनी बार होता है 11 बार। और अगर हम 1 दिन की बात करेंगे तो 1 दिन का मतलब 24 घंटे और 24 घंटे में ऐसा 22 बार होता है।
कितनी बार होता है? 22 बार। अब देखो 1 घंटे में 1 बार बनता है तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, लेकिन 1 बार कम हो रहा है। वो 1 कम किसकी वजह से हो रहा है? देखो हमने समकोण में भी पढ़ा है कि जो भी हमें कंडीशन में जो समकोण बनता था उसमें हम एक एक कम कर रहे थे। वो कम कर रहे थे 3 बजे वाले में और 9 बजे वाले में। यहाँ हम जो एक कम करेंगे वो करेंगे 6 बजे वाले में। कौन सी स्थिति में कम करना है? 6 बजे की स्थिति में। एक बार समझ लो इसको, जैसे हमारे पास 12 से 1 तक 1 घंटा हो गया और 1 घंटे में 1 बार बनना है। आगे 1 से 2 तक भी 1 घंटा होगा तो 1 बार, फिर यहाँ भी 1 बार, यहाँ भी 1 बार, यहाँ भी 1 बार। यहाँ 1 बार नहीं बनेगा। देखिए 5 से 6 तक फिक्स 6 बजे बन रहा है। ये 6 बजे वाला टाइम यहाँ इस घंटे में 1 बार काउंट हो रहा है। ऐसे ही अपने पास 6 से 7 तक, इसमें भी अब आगे नहीं बनना है। तो देखिए 5 से और 7 बजे तक 2 घंटे हुए, लेकिन 2 घंटे की समयावधि में 1 बार ही बना। और बाकी आगे अपने पास यहाँ भी 1 बार होना है, यहाँ भी 1 बार, यहाँ भी 1 बार, 1 बार, 1 बार। इस तरह से जो टोटल जोड़ होना है वो कितनी बार होना है? 11 बार हो जाना है। अर्थात अपना जो सरल कोण है वो 12 घंटे में 11 बार बनना है। आगे की बात करें हम, जैसे मान लो यही जो कंडीशन है उसमें हमें क्वेश्चन किस तरह से देता है। मान लो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 2 से 10 बजे तक, 2 से 10 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। देखिए यहाँ हमें टाइम नहीं देखना है, मतलब समय नहीं देखना है। यहाँ हमें देखना है कि जो विपरीत होंगी वो कितनी बार होनी है। तो देखिए 1 घंटे में 1 बार होता है और 2 से 10 बजे तक हमें पूछा क्या जा रहा है? 2 से 10 बजे तक। एक बार हम बात करें यहाँ तो बताइए कितने घंटे हो जाएंगे? 8। और हर घंटे में 1 बार होता है तो 8 गुणा 1 कितनी बार हो गया? टोटल 8 बार। लेकिन हमें ये देखना है कि 2 से 10 के बीच में कहीं 6 तो नहीं आ रहा है। तो देखिए 2 से 10 के बीच की जो समयावधि है उसमें 6 आएगा। और अगर 6 बीच में आ रहा है, सरल कोण की स्थिति में अगर 6 बीच में आ रहा है तो 1 कम करना ही है। अगर समकोण की स्थिति होती है तो उसमें 3 और 9 को देखते हैं। सरल कोण की स्थिति में हम किसको देखेंगे? 6 को देखेंगे। और अगर मान लो अपने पास अतिव्यापन की स्थिति होगी तो उसमें हम 12 को देखेंगे। आगे पढ़ेंगे ऐसे प्रश्न। अभी हम बात करें सरल कोण की। तो देखिए 2 से 8 के बीच में अगर 6 आ रहा है, 2 से 10 के बीच में 6 आ रहा है तो 6 का 1 कम कर देंगे, अर्थात 8 में से 1 गया तो कितनी बार हो गया? 7 बार। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। चलो मान लो एक प्रश्न और होता अपने पास कुछ इसी तरह का। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि 6 से 2 बजे तक, 6 से 2 बजे तक सरल कोण कितनी बार बनेगा? 6 से 2 बजे तक सरल कोण कितनी बार बनेगा? तो देखिए अब हम बात करें 6 बजे से 2 बजे तक, अर्थात 2 बजे को हम 14 बजे भी मान सकते हैं, है कि नहीं है? या फिर वैसे लगा लो आइडिया कि देखो 6 से बात कर रहे हैं, अर्थात शुरुआत हमने 6 से की। और देखो जो घड़ी की कंडीशन होती है वो इस तरह से चलती है। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 इस तरह से अपने पास टोटल घंटे हो जाने हैं 8। तो यहाँ या तो 6 से 2 तक देख लो कि अपना समयावधि कितनी आ रही है 8, या फिर 2 को हम 14 भी लिख सकते हैं। तो 6 से 14 तक टाइम कितना बढ़ गया? 8, अर्थात 8 घंटे बढ़े। 1 घंटे में 1 बार होता है तो 8 घंटे में 8 बार होगा। अब हमें ये देखना है कि 6 बीच में आ रहा है क्या? देखो 6 आ तो रहा है लेकिन बीच में नहीं आ रहा है। हमें देखना होता है कि जो समयावधि होती है उसके मध्य में आए। यहाँ अपने पास मध्य में नहीं है, यहाँ अपने पास 6 शुरुआत में ही आ गया। देखो शुरुआत में अगर आ जाता है तो उस कंडीशन में 1 कम नहीं करना होता है। चाहे देख लो यहाँ 6 से बात कर रहे हैं 2 बजे तक,
गिन के देख लो। देखो 6 से शुरुआत कर दी तो 6 वाला भी काम में आना है। 6 7 8 9 इस तरह से देख लो, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो यहाँ तक देखना था तो कितना हो गया 8। तो मेरी बात समझ में आई होगी कि हमें कब तो कम करना होता है और कब नहीं करना होता है। अगर 6 का टाइम बीच में आ रहा होता है तब तो हम एक कम कर देते हैं, और अगर बीच में नहीं आ रहा होता है, शुरुआत में या लास्ट में आता है, तो ऐसी स्थिति में एक कम नहीं करते हैं। ऐसा ही हमने समकोण में पढ़ा था, उसमें 3 और 9 का जिक्र किया था। अब हम इसी जो अपने पास सरल कोण की स्थिति है उसी में एक क्वेश्चन और बनता है, और वो बनता है समय ज्ञात करने का। तो समय ज्ञात करने के लिए हमने पढ़ा था कि समय ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 60/11 इंटू बजे प्लस माइनस, और देखिए यहाँ हम काम में लेते हैं 6 प्लस माइनस 6 कर सकते हैं। चलो देखो, अब हम अपनी जो कंडीशन है वो है समय ज्ञात करने की। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, हमने अभी पढ़ा समय ज्ञात करना, और समय का सबसे पहले हम बात करें फॉर्मूले की तो फॉर्मूला होता है 60/11 इंटू बजे। ऐसा तो सब में कॉमन होता है। उसके बाद अगर सरल कोण की बात हो रही है तो सरल कोण वाले में हम लगा देते हैं प्लस माइनस 6। अब देखिए, जैसे हमें क्वेश्चन हमें दे दिया 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के मध्य या 2 से 3 बजे तक मिनट व घंटे की सुइयां कब सरल कोण बनाएंगी, ये क्वेश्चन दे दिया। देखिए किस तरह से हल करेंगे। एक बार हम बात करें तो जो टाइम आ रहा है वो क्या है, 2 से 3 बजे तक। हमारा जो फॉर्मूला है वो है समय ज्ञात करने का 60/11। देखो ये फिक्स होता है। उसके बाद बजे, और बजे में देखो हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि जो बजे आता है उसमें हम पहला टाइम लेते हैं। जैसे 2 से 3 है तो हम काम में क्या लेंगे 2। अगर 11 से 12 होता तो काम में क्या लेते 11। अगर 12 से 1 होता तो काम में क्या लेते 12। कई बुकों में ये दे रखा होता है छोटा टाइम। तो छोटा टाइम का मतलब ये नहीं है कि 12 से 1 आ गया तो 1 ले लेंगे, वहाँ हम छोटा टाइम पहले वाली टाइम को मानते हैं। तो यहाँ देखो हम बात कर रहे हैं समय ज्ञात करने की, तो 60/11 इंटू बजे, और बजे में हम काम में लेंगे 2। उसके बाद यहाँ देखो अपने पास प्लस 6 भी ले सकते हैं और -3 भी। अब कौन सा काम में ले, +6 काम में ले या -6। देखो सरल कोण होता है वो 1 घंटे में एक बार ही बनता है, तो ऐसी जो स्थिति है वो एक बार ही बननी है। तो या तो प्लस लेके करेंगे या माइनस लेके करेंगे। अब कुछ स्टूडेंटों को ये समस्या हो जाती है कि यार प्लस कब लें या माइनस कब लें। एज यू विश, जैसा आपको उचित लगे आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी। जैसे मान लो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम प्लस लेके देख लेते हैं एक बार, तो +6 ले लिया। चलो एक बार इसको हल करते हैं। 2 + 6 कितना हो गया 8। 8 को हम किससे गुणा करेंगे 60 से, तो बताइए अपने पास कितना आ गया 480/11। इसको आगे हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 43 सही 7/11। ये जो मिनट आ रहे हैं वो 2 बजकर आ रही है, 2:43 सही 7/11। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये चल रहा होगा कि यार माइनस लेके देख लेते हैं, तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर अपना तरीका सही है तो। देखिए यहाँ माइनस लेके देखते हैं 60/11 इंटू बजे में लेंगे 2 -6। देखिए 2 -6 करेंगे तो अपने पास आएगा -4, और -4 का मतलब देखो हमने पढ़ा था घड़ी में कि जैसे 12 बजते हैं उसको हम 0 मान लेते हैं, 11 बजे को क्या मान लेते हैं -1,
10 बजे को -2, 9 बजे को -3, तो 8 बजे को क्या होता है -4। अर्थात अपना यहाँ जो सॉल्यूशन आया वो -4 आया, और -4 अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो उसको हम 8 ले सकते हैं। अब अगर यहाँ जो 8 लिया उसको हम 60 से गुणा करेंगे तो अपने पास वही कंडीशन आनी है 480/11, और इसको हल करेंगे तो 43 से ही 7/11। तो देखिए मतलब तो एक ही निकल रहा है, चाहे प्लस लें चाहे माइनस लें। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, बस अपनी सुविधा के लिए थोड़ा सा इस तरह से करते हैं कि जो संख्या 6 से छोटी होती है उसके लिए हम 6 काम में ले सकते हैं, और जो संख्या 6 से बड़ी होती है उसके लिए हम माइनस का 6 काम में ले सकते हैं। 6 से छोटी वाली के लिए प्लस और बड़ी वाली के लिए माइनस, इस तरह से काम में लेते हैं। जैसे एक पर्सन और लेते हैं हम, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया 10 से 11 के बीच या 10 से 11 बजे के मध्य सरल कोण कब बनेगा। तो देखो यहाँ हम क्या काम में लेंगे 60/11 इंटू बजे, बजे में लेंगे 10। अब देखिए +6 करेंगे तो भी वही बात है, और -6 करेंगे तो भी वही बात है। देखो यहाँ अगर +6 करते हैं तो 10 + 6 कितने हो जाते हैं 16, और 16 का मतलब 4 आएगा। अगर 10 - 6 करते हैं तो सीधा अपने पास क्या रहा है 4। 4 को अगर 60 से गुणा करते हैं तो अपने पास आ जाता है 240, 240/11। और इसको आगे हल करेंगे, इसको आगे हल करेंगे तो अपने पास आएगा, देखो 11 दूनी 22, बच गया 20, 11 एकम 11, बच गए 9/11। अर्थात अपना जो टाइम आया वो आया 10:21 सही 9/11 बजे। तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप भी आपको समझ में आई होगी। देखो यहाँ भी हमने 2 ही तरह के प्रश्न पढ़े हैं सरल कोण में, एक तो सरल कोण कितनी बार बनता है, और एक पढ़ा हमने सरल कोण कब बनता है। तो देखिए कितनी बार वाले में तो हमने पढ़ा कि जो सरल कोण होता है वो 1 घंटे में 1 बार बनता है। एक बार साथ साथ रिपीट करते जाना, सरल कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है, और फिक्स बनता है 6 बजे। कितने बजे बनता है 6 बजे। उसके बाद अगर समय की बात करते हैं तो समय ज्ञात करने का फॉर्मूला था 60/11 इंटू बजे ±6। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो सरल कोण है वो 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, और एक दिन की बात करें तो 22 बार बनता है। उसके बाद ये भी पढ़ा हमने कि एक कम करते हैं वो कौन सी समयावधि में करते हैं, जिस समयावधि में 6 बीच में आ रहा हो तो उसमें हम एक कम कर देते हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल भी पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा समय ज्ञात करना। समय में हमने लिया 60/11 इंटू बजे ±6। इसमें बजे का जो रोल है वो है पहले टाइम से। आगे हम प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी। प्लस हम तब लेते हैं जब अपनी संख्या 6 से छोटी हो, और माइनस तब लेते हैं जब संख्या 6 से बड़ी हो। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे जिसमें अपने पास अति व्यापन दे रखा हो। यहाँ जो कंडीशन थी वो सरल कोण की थी, अब हम पढ़ेंगे अति व्यापन, या फिर 0 डिग्री का कोण, या फिर हम बोल सकते हैं कि दोनों सुइयाँ एक दूसरे पर आच्छादित हो या एक दिशा में हो। देखते हैं अगली टाइप। देखिए अगली जो टाइप है वो है अपने पास 0 डिग्री का कोण बनना, या दोनों सुइयाँ एक दिशा में होना। देखो यहाँ बहुत सारे नाम है अपने पास। एक दिशा में होना, समपाती होना, आच्छादित होना, एक इसका अंग्रेजी वर्ड भी है ओवरलेपित होना, ओवरलेपन या ओवरलेपित। एक होता है अपने पास एक दूसरे को ढक लेना। ये सारे जो वर्ड हैं वो इसी के लिए है 0 डिग्री का। देखो जो 0 डिग्री का कोण बनता है वो बनता है फिक्स 12 बजे। कितने बजे बनता है 12 बजे।
और 12 बजे को हमें 00 बज के भी मान सकते हैं, 0:0 अब देखो हम बात करें कि जो 12 बजे है या 00 है, इसके लिए हम काम में लेंगे ±0। यहाँ क्या काम में लेंगे? ±0। देखिए 0 को किसी संख्या में जोड़ते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और घटाते हैं तो भी अपने पास कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो यहाँ हम ये जो 0 लेते हैं इसको काम में नहीं लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। अब देखिए आगे हम बात करें कि जो संपाती होना है वो कब होता है या कितनी बार होता है। एक बार हम कितनी बार की बात कर लें तो देखिए 1 घंटे में 1 बार होता है। 1 घंटे में कितनी बार होता है? 1 बार। ऐसी अगर 12 घंटे की बात करते हैं तो 12 घंटे में 11 बार होता है। 12 घंटे में होता है 11 बार। और अगर एक दिन की बात करते हैं तो एक दिन में होता है 22 बार। कितनी बार होता है? 22 बार। अब हम बात करें कि जो एक बार कम होता है, देखो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए लेकिन एक बार कम हो रहा है। वो एक बार कम किसकी वजह से हो रहा है? 12 बजे की वजह से, कि जिस समयावधि में अगर 12 बीच में आएगा उसमें हम एक कम कर देंगे। देखो आगे शायद मेरे को लगता नहीं है कि समझाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है समकोण में और सरल कोण में, वही कंडीशन यहाँ लागू होती है। बस यहाँ हमें ध्यान रखना होता है कि जो संपाती होता है वो फिक्स 12 बजे होता है और यहाँ 1 बार हो जाता है। बाकी कंडीशन लगाएंगे तो टोटल कितनी बार हो जाएगा? 11 बार। अब देखो जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया, हम अगर पर्सन के हिसाब से बात करें तो हमें जैसे क्वेश्चन दे दिया, जैसे क्वेश्चन दिया 2 से 8 के बीच या 2 से 8 बजे तक मिनट व घंटे की सुइयां कितनी बार एक दिशा में होती है? कितनी बार एक दिशा में होती है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। तो देखिए हमारे माइंड में ये आएगा कि 2 से 8 बजे तक की बात है, तो बताइए घंटे कितने हुए? 6। जो अपनी समयावधि हुई वो 6 घंटे की हो गई, और 1 घंटे में 1 बार होता है, तो बताइए 6 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 6 बार। जो दोनों सुइयां होती हैं वो संपाती 6 घंटे में 6 बार हो जाएंगी। अब अगर 6 घंटे में 6 बार होती है तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि 2 से 8 के बीच में कहीं 12 तो नहीं आ रहा है। देखो यहाँ हमें समझना है 12 के बारे में कि 2 से 8 के बीच में कहीं 12 तो नहीं आ रहा हो। देखिए यहाँ 2 से 8 के बीच में 12 आएगा क्या? नहीं आएगा। अगर 12 नहीं आएगा तो इसमें से एक कम नहीं करेंगे, अर्थात अपना जो वास्तविक आंसर रहेगा वो भी 6 बार ही हो जाएगा। अगर मान लो यही पर्सन अपने पास कुछ इस तरह से होता, हमें क्वेश्चन दे दिया 8 से 3 बजे तक, 8 से 3 बजे तक कितनी बार संपाती होगी? संपाती हमें देखना है। देखो किस तरह से हल करेंगे। दोस्तों मैं आपको एक शॉर्टकट और बताऊंगा इसके बाद में, लेकिन आप थोड़ा धैर्य रखिए। उसके बाद हम बिल्कुल ऑप्शन से भी करेंगे ऐसे क्वेश्चन जिसमें समय पूछता है। अभी हम बात करें जैसे संपाती कितनी बार होगी, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे 8 से 3 बजे तक जो टाइम है वो कितने घंटे का हो गया। तो देखिए 8 से 12 तक 4 घंटे और 12 से 3 तक 3 और 4 + 3 टोटल कितने घंटे हुए? 7 घंटे। और 1 घंटे में 1 बार होता है, तो बताइए 7 घंटे में कितनी बार हो गया? 7 बार। अब ये देखो कि जो 8 से 3 का टाइम है उसमें 12 आएगा क्या? 12 आएगा बीच में, और अगर 12 बीच में आता है तो इसमें से 1 कम कर देंगे, अर्थात अपना जो वास्तविक आंसर होना है वो कितना होना है? 6 बार। यहाँ भी जो आंसर होगा वो कितना आएगा? 6 बार आएगा। चलो एक और प्रश्न लेते हैं हम ऐसा ही। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया 12 से 9 बजे तक,
12 से 9 बजे तक जो अपने पास संपत्ति है वो कितनी बार होगी। तो अगर 12 से 9 बजे तक की बात है तो सबसे पहले हम बात करें कि 12 से 9 बजे तक अपना जो टाइम है वो कितने घंटे हो गए, 9 घंटे हो गए। और प्रत्येक घंटे में एक बार होता है, तो 9 गुणा 1 कितनी बार हो गया, 9 बार। अब हमें ये देखना है कि 12 जो टाइम है वो आ तो रहा है लेकिन बीच में नहीं आ रहा है। हम एक कम तब ही करते हैं जब ये जो टाइम होते हैं अपने पास फिक्स वाले वो समयावधि के बीच में है। अभी अपना जो 12 है वो समयावधि के बीच में नहीं है, तो इस वजह से अपना जो वास्तविक आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 9 बार ही हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये टाइप भी आपको समझ में आई होगी। इसमें हम एक कंडीशन और पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे समय ज्ञात करना। उसमें हमें समय ज्ञात करना सीखना है। देखिए जैसे क्वेश्चन दे दिया हमें कि 2 से 3 बजे तक, 2 से 3 बजे तक दोनों सुइयां कब संपाती होंगी। क्वेश्चन हमें दे दिया कि 2 से 3 बजे तक दोनों सुइयां कब संपाती होंगी। ये क्वेश्चन दे दिया, समझना दोस्तों एक बार, कब संपाती होंगी। देखो किस तरह से हल करेंगे। यहाँ अपने पास टाइम पूछ रहा है और टाइम का अपने पास फॉर्मूला क्या होगा, 60/11 इंटू बजे प्लस माइनस। देखो यहाँ ध्यान देना कि संपाती वाली कंडीशन में हम प्लस माइनस 0 लेंगे, तो 0 लेने से क्या मतलब है, फिर उसको ना ही ले तो बढ़िया है। तो देखो इस वजह से हमने क्या लिया, 60/11 इंटू बजे, ये नया फॉर्मूला बन गया अपने पास। और देखो यहाँ अपने पास था 2 से 3 बजे तक, तो 60/11 इंटू, बताइए क्या ले, 2 ले या 3 ले, ये भी आने लग गया होगा। बताइए अब हम क्या लेंगे, 2। 60 दूनी 120/11 और इसको हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 10 सही 10/11। अपना आंसर आया 10 सही 10/11। ये 10 सही 10/11 क्या होगा, 2:10 सही 10/11 होना है। ये आंसर हो गया। और एक बार ही होता है तो एक बार का जो आंसर आना है वो अपने पास आ गया 2:10 सही 10/11। मान लो अपने पास कोई भी क्वेश्चन दे दिया, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होती हैं। तो देखिए इस प्रश्न को हम किस तरह से हल करेंगे, समझना। 7 से 8 बजे के बीच है तो अपने पास फॉर्मूला क्या होगा, 60/11 इंटू बजे में क्या लेंगे, 7। तो देखिए 7 गुणा 60 कितना हो गया, 420/11। इसको हल करेंगे तो 11 गुणा 3 33, बच गए कितने, 9। आगे इसको हल करेंगे 90, 11 8 88, बच गए कितने, 2/11। अर्थात 7:38 सही 2/11 मिनट पर दोनों सुइयां संपाती होंगी। कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो देखिए आज हमने पढ़ा एक तो सरल कोण और एक अति व्यापन होना। सरल कोण की हमने बात की, उसमें हमने पढ़ा था कि जो सरल कोण बनता है वो फिक्स 6 बजे बनता है। सरल कोण कितने बजे बनता है, फिक्स 6 बजे बनता है। और 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 बार। अगर 12 घंटे की बात करें तो 11 बार। उसके बाद हमने बात की 1 दिन की, 1 दिन में कितनी बार बनना है, 22 बार। और जो 1 बार कम होता है वो किसकी वजह से होता है, 6 बजे की वजह से। उसके बाद उसमें हमने पढ़ा टाइम ज्ञात करना। टाइम का फॉर्मूला होता है 60/11 इंटू बजे प्लस माइनस 6। अब हम अपनी सुविधा अनुसार 6 भी ले सकते हैं और माइनस का 6 भी ले सकते हैं। प्लस 6 तब लेंगे जब संख्या 6 से छोटी हो, और माइनस 6 तब लेते हैं जब अपनी संख्या 6 से बड़ी हो। कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा अति व्यापन होना। अति व्यापन संपाती, आच्छादित होना, ओवरलेपित होना, एक दिशा में होना, 0 डिग्री का कोण बनाना, सब एक ही बातें हैं। और ऐसा कब होता है, फिक्स 12 बजे होता है। और फिक्स 12 बजे को हम क्या ले सकते हैं, 00। उसके बाद इसमें हमने पढ़ा है कि एक तो 1 घंटे में 1 बार होता है, 12 घंटे में 11 बार होता है। फिर हमने समय ज्ञात करने का फॉर्मूला सीखा, उसमें हमने पढ़ा 60/11 इंटू बजे।
यहाँ ध्यान रखना, यहाँ हम ना तो प्लस लेते हैं और या ना ही माइनस लेते हैं, हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं 60/11 इंटू बजे। कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अब हम इन सभी जो हमने अब तक पढ़ा, समकोण, सरल कोण, अतिव्यापन होना, इन सब से रिलेटेड कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं अपने जो क्वेश्चन है वो। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन दे दिया कि 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां किस समय एक साथ होंगी, एक साथ होंगी, ये क्वेश्चन दे दिया। अब जैसे इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं हमें, देखो जो क्वेश्चन है उसको हम ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं, बात की थी हमने। देखिए जैसे हमें ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन है 6:15, 6:15 पर। दूसरा जो ऑप्शन है वो है 6:36 सही 6/11। तीसरा ऑप्शन है 6:32 सही 8/11। और चौथा ऑप्शन है जैसे अपने पास 7:16 सही 4/11। ये क्वेश्चन है, ये अपने पास ऑप्शन दे दिए। देखो हमने चर्चा की थी कि ऐसे प्रश्नों को हम बहुत जल्द हल कर सकते हैं, लेकिन वो कब कर सकते हैं, जब हमें ऑप्शनों का पता हो। एक बार हम इसको हल करते हैं, किस तरह से हमने सीखा है। देखिए हमने सीखा कि 6 से 7 बजे के बीच दोनों सुइयां किस समय एक साथ होंगी। एक साथ होने का मतलब कि दोनों एक दिशा में होंगी, और एक दिशा में होने का मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी। और ऐसा जो कंडीशन होती है वो कौन सी कंडीशन में होती है, 12 बजे वाली में या समपाती होने वाली में। और उसमें अगर हमें समय ज्ञात करना है तो समय ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, 60/11 इंटू बजे। और बजे में देखिए हम क्या लेंगे, 6 लेंगे या 7 है, 6 ले लेंगे। सीधा सीधा हल कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 360/11। 11 × 33, बच गए कितने 3, आगे हो गए 30, 11 दूनी 22, कितने बचे 8/11, 32 सही 8/11। अब हमने एक बात और की थी, हमने पढ़ा कि यहाँ से लास्ट अंक और ऊपर वाली संख्या का जो जोड़ होता है वो 10 होना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन में भी देखो भाई ये तो होना ही नहीं है। उसके बाद हाँ एक बात और बता दूं, ऐसा जो कंडीशन में जो क्वेश्चन आता है उसमें फिक्स टाइम कभी भी नहीं आएगा। इसमें हमारे पास नीचे हमेशा 11 आएगा, बटा 11 रहना है। तो ये ध्यान रखना, कई बार जैसे यहाँ चेंज कर दे, यही क्वेश्चन है उसमें हमें दे दिया 34 सही 6/13। बताइए ये हो सकता है क्या। देखिए 4 और 6 10 तो हो रहा है, 10 तो हो रहा है, लेकिन नीचे क्या है 13। तो बताइए हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। नीचे क्या होना चाहिए 11। तो देखिए ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अगर मान लो ये जो कंडीशन है उसमें भी देखो 6 + 4 10 हो रहा है, नीचे 11 भी है, लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 7:16 से 4/11 है, वो 7 से आगे का टाइम है। 7 बजकर कुछ भी मिनट होंगे वो 7 से आगे का होगा, और वो टाइम आता है अपना 7 और 8 के बीच का। तो 7 से 8 के बीच का आ गया वो, तो हमें ये तो चाहिए नहीं। बताइए कौन सा बचा, 6:32 सही 8/11। देखिए 2 और 8 10, तो अपना ये आंसर हो जाएगा।
कर सकते हैं। तो देखिए अपना जो क्वेश्चन था उसको हम बहुत जल्दी भी हल कर सकते हैं। ये तो मैंने समझाया आपको, बाकी हम बिना देखे यहाँ से बिना पेन उठाए हम सीधा प्रश्न देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कौन सी संख्याओं में जोड़ 10 हो रहा है, सीधा हल कर सकते हैं। देखते हैं एक और प्रश्न लेते हैं ऐसा। जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच मिनट व घंटे की सुइयां, मिनट व घंटे की सुइयां कितने बजे एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये क्वेश्चन दे दिया। अब जैसे मान लो इसके ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ऑप्शन फर्स्ट 2:10 सही 10/13 मिनट। दूसरा ऑप्शन है 2:43 सही 7/11 मिनट। तीसरा ऑप्शन है 3:12 सही 8/11 मिनट। और चौथा ऑप्शन है 2:35 सही 8/11 मिनट। ये क्वेश्चन दे दिया। पहला ऑप्शन है 2:10 सही 10/13, दूसरा है 2:43 सही 7/11, तीसरा है 3:12 सही 8/11 और चौथा है 2:35 सही 8/11। देखिए अपना जो क्वेश्चन था, चाहे देखो हमने अभी बात की थी अति व्यापन की, यहाँ अपने पास विपरीत हो रहा है। विपरीत का मतलब सरल कोण, लेकिन हमने सीखा कि कोई भी कंडीशन हो, चाहे समकोण बने, चाहे सरल कोण बने, चाहे अति व्यापन हो, कोई भी कंडीशन हो अपने पास, हम क्या करेंगे, हम सीधा ये कर सकते हैं कि यहाँ से लास्ट वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या का जोड़ 10 होना चाहिए। देखिए लास्ट वाली संख्या 0, ऊपर वाली संख्या 10, 0 + 10 जोड़ 10 हो जाएगा, लेकिन नीचे 13 आ रहा है। तो बताइए ये हो सकता है क्या? ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तीसरा जो ऑप्शन है उसमें 3 बजकर है, जोड़ तो 10 हो रहा है लेकिन 3 बजकर है, तो ये भी नहीं हो सकता। चौथा जो ऑप्शन है उसमें 5 + 8 13 हो रहा है, तो देखिए ये भी नहीं होगा। इसमें देखो 3 + 7 10 हो रहा है, ये आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको समझ में आई होगी। देखिए बहुत बढ़िया तरीका है दोस्तों, अगर एक बार समझ में आ जाता है तो बिना पेन कॉपी उठाए हम सीधा हल कर सकते हैं। कर सकते हो? चलो एक और प्रश्न ले लेते हैं ऐसा, देखते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया हमें दे दिया 7 से 8 बजे तक मिनट व घंटे की सुइयां कितने बजे एक दूसरे के लंबवत होंगी। अब की बार हमें लंबवत की कंडीशन दे दी, और देखो यहाँ जो लंबवत की कंडीशन है वो 1 घंटे में 2 बार होती है। अब मान लो हमें ऑप्शन दे रखा है, जैसे पहला ऑप्शन दे दिया 7:18 सही 5/11 मिनट। 7:18 सही 5/11 मिनट। दूसरा दे दिया 7:54 सही 6/11 मिनट। तीसरा दे दिया हमें ऑप्शन 7:25 मिनट।
चौथा ऑप्शन दे दिया 7:18 सही 3/11। बहुत ईजी कर सकते हैं। देखिए पहला हो सकता है क्या, नहीं होगा। यहाँ अपना आंसर क्या होगा, बी। बहुत जल्दी हल कर सकते हैं हम। देखिए यहाँ 8 + 5 13 है, इसमें देखिए 25 मिनट सीधा है, नहीं हो सकता। 8 और 3 11 है, 10 होना चाहिए। 10 कौन से में है, इसमें। तो अपना आंसर क्या आएगा 7:54 सही 6/11। फिर भी मान लो, जैसे मान लो कई बार 2 ऑप्शन आ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा कि सर 2 ऑप्शन आए तो क्या करें। तो मेरे भाई फिर अपने पास हमने जो बेसिक पढ़ा है उसी हिसाब से हल कर लेंगे। बाकी बहुत कम कंडीशन होगी जिसमें अपने पास ऐसा क्वेश्चन और 2 ऑप्शन मिले, कर सकते हैं। अब बढ़ते हम आगे, एक बार हम 2-3 प्रश्न और कर लेते हैं इसके, उसके बाद हम पढ़ेंगे आने और जाने का समय ज्ञात करना। जैसे अगला जो क्वेश्चन है वो है अपने पास, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि 2 से 11 बजे तक, 2 से 11 बजे तक के दोनों सुइयां कितनी बार, दोस्तों साथ साथ करते जाओ, कितनी बार लंबवत होंगी। 2 से 11 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होंगी। अगर लंबवत की कंडीशन है तो 1 घंटे में ऐसा 2 बार होता है। दोनों सुइयां 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती हैं। अब हम बात करें 2 से 11 बजे तक, तो 2 से 11 बजे तक अपने पास टोटल 9 घंटे हो गए। तो 9 घंटे 2 के हिसाब से टोटल कितनी बार हो गया, 9 दूनी 18 बार। अब हम ये देखेंगे कि 2 और 11 के बीच में अगर लंबवत की कंडीशन है तो कौन सा टाइम नहीं आना चाहिए, 3 और 9। अगर 3 और 9 का टाइम बीच में आ रहा है तो फिर हमें एक तो 3 का कम करना पड़ेगा और एक 9 का। इस तरह से यहाँ हमें 2 कम करने पड़ेंगे और अपना आंसर आएगा 16 बार। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप समझ में आई होगी। देखो आज हमने पढ़ा सरल कोण और अति व्यापन बनाना। कल हम बात करेंगे, मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे कि जब आने और जाने का समय पूछा जाए उस तरह के क्वेश्चन होगी। कुछ जल और दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों साथ साथ हमारी जो क्लास है उसको शेयर करते जाइए। अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं नियमित क्लास लेने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।